मीरा कहती है, क्योंकि वो चित्तौड़ में तब वास कर रही थी राजस्थान में, और वृंदावन जाने की चाह थी, और वृंदावन दूर है, क्योंकि अब वो वहां महारानी होकर के नहीं जा रही थी, वो वहां पर एक प्रभु प्रेम में मदमस्त हुई भक्ता जा रही थी। घर त्यागने का विचार कर लिया था। सुख सुविधा जिसको आज हम सब ढूंढते रहते हैं, वो सुख सुविधा में पली बढ़ी मीरा सब सुख सुविधा छोड़ करके श्री कृष्ण के धाम पर जाने को व्याकुल हो रही थी। याद रहे, उनके घर का माहौल भी ऐसा था कि सब उनका विरोध करते थे। कोई ये पसंद नहीं करता था कि वो कृष्ण से प्रेम करें। कोई भी उनके कृष्ण भक्ति से प्रसन्न नहीं था, बल्कि उनके ऊपर बड़े अत्याचार होते रहे। कभी विष भरा चरणामृत कह करके जहर भेजा गया, कभी उनको उनके कमरे में ही बंद कर दिया गया, कभी उनके घर से बाहर जाने पे पाबंदी लग गई, और कभी उनके लिए सुख से सांस लेने की भी आजादी चली गई थी। ऐसी परिस्थिति में जब वो तड़प रही हैं, स्वयं को एक कैद में जान रही हैं, देख रही हैं कि अरे अब इस नगर में रहना संभव नहीं है, अब तो जाना ही पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हार श्रृंगार तो पहले ही त्याग चुकी थी, और जाने के लिए मन में बड़ी लालाहित हैं। पर फिर यह भी सत्य है कि उस समय पर स्त्रियां तो पर्दे में थीं। आप ये भी जानते हैं कि विधर्मियों का राज था, स्त्रियां सुरक्षित नहीं थीं। तो उसकी मान इज्जत भी दांव पे है, कष्ट में है। समाज के अंदर बहुत से गल घोटने वाली नियमावली उनके ऊपर लगी हुई थी। पर मीरा के हृदय का प्रेम ऐसा कि अब मेरे मन मंदिर में बैठा कृष्ण मेरे लिए काफी नहीं पड़ रहा, अब तो तेरे स्थान पे जाना आवश्यक है। तो कोई रथ नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई हाथी नहीं, कोई सवारी नहीं, कोई बैलगाड़ी नहीं, जाना पड़ेगा पैदल पैदल। नाप लीजिएगा आपके चित्तौड़ से ब्रज भूमि कितना दूर पड़ती है, और पांव पांव चल करके जाना है। और बीच राह कितनी रातें, कभी नदी किनारे, कभी किसी पेड़ के तले, कभी खुले में, कभी कोई मिल गई जगह तो छत के तले। कितनी रातें उन्होंने ऐसे बियाबान जगहों में बिताई होंगी। स्त्री है, इसलिए अपने मान सम्मान की भी ख्याल तो था, तो कुछ कुछ मन में डर भी लगता था। पर फिर भी कृष्ण प्रेम इतना बड़ा है कि उसके सामने अपनी रक्षा सुरक्षा की विचार उनको बांध नहीं पाई। सखी संग कान्हा शर्म मोहे लागे, अकेली तो भूल जाऊं तेरी डगरी। हमेशा बहुत दास दासियों के साथ रही हैं, अब अकेली चलना है, अब जाना पड़ेगा। अब जाऊंगी तो कहीं तेरा रास्ता तो नहीं मैं भूल जाऊंगी। याद रहे, कोई नेविगेशन नहीं, कोई मैप नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, कोई दास नहीं, कोई सखी नहीं, कोई साथ में नहीं है। और ये चल पड़ती हैं घर से। तो धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो छलकाए गगरी। पीने का जल अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि रेगिस्तान में जल तो मिलता नहीं है। कोई नदी नहीं है, कोई झरने नहीं है, कोई तालाब नहीं है कि जहां से वो अपनी प्यास बुझा पावे। तो पीने का कुछ जल एक छोटी सी मटकी में, एक छोटी सी गगरी में भरा है। बोले धीरे धीरे चलती हूं तो कमर लचकती है, और तेज चलूंगी तो मेरी गगरी से जल छलक जाएगा। और यहाँ एक गगरी और भी है, और वो है उनके नेत्रों की और हृदय की, मन में बना हुआ उनका भाव जो है
वो प्रेम, वो वैराग्य, वो आंखों से छलक न जावे तो ये भी एक चिंता है, क्योंकि अपना प्रेम समाज को थोड़ी दिखाना है। रात को कान्हा डर माही लागे, दिन को देखे सारी नगरी। जो रात को चलती हूं तो जंगल में जानवर का भय है, दुर्दांत मनुष्यों का भय है, और दिन में अगर चलती हूं तो बड़ा प्रसिद्ध हो गया था कि मीराबाई, महारानी मीरा अपना महल छोड़ करके, त्याग करके राजपुताना घराने को कृष्ण के प्रेम में दीवानी होके, पगली होके जा रही है। तो जहां जहां से निकलूंगी लोग देखेंगे कि ये जा रही, वो दीवानी, ये जा रही है। तो दिन में चलूंगी तो लोगों का नजरें मुझ पर पड़ेंगी और फिर क्या क्या वचन वो मुझको बोलेंगे। रात को डर लगता है, कान्हा कैसे चलूं। पर मीरा कहे, प्रभु गिरधर नागर तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बावरी। बावरी माने दीवानी, तेरे बगैर तो मैं दीवानी हुई पड़ी हूं। तो आखिर में ये जो दीवाना शब्द वो लाई हैं, इस दीवाने शब्द से वो स्पष्ट कर देती हैं कि दीवानों को दुनिया क्या कहती है दिन में, और दीवाने को रात में कितना भयकारक वातावरण हो। दीवाने को ना फिर रात के अंधेरे का डर है, न दिन में लोगों की बातों का भय। जिसके जीवन में श्री कृष्ण का प्रेम बस गया हो और हृदय में जिन्होंने सिंहासन पर बैठा लिया है उस मदन मोहन को, उसे कहां फर्क पड़ता है कि संग कोई है नहीं है, कि वो अकेली हैं। तो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, तेरी नगरी बड़ी दूर, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे मैं तेरे गोकुल नगरी। कैसे पहुंचू मैं तेरी गोकुल नगरी में? बहुत दूर है, पर जहां से उपक्रम हुआ है, शुरुआत हुई है कि वो अपना भाव प्रकट कर रही हैं कि दूर है नगरी, कैसे पहुंचू। तो उसका जो समापन है वो यहां कर रहे हैं कि वो जो दीवाना हो चुका है, वो जो बावरा हो चुका है, वो जो प्रेम में मदमस्त हो चुका है, ये उसके लिए न समाज, न रात, न दिन, न ही किसी और बात की कोई रोक टोक, अवरोध, सीमा, कुछ उसको फिर रोक नहीं सकते। तो फिर हवा है ना, हवा तो बहती है, हवा बहती को कौन रोक सकता है।